आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि दीर्घकालिक विकास सतत ऊर्जा स्रोतों से ही संभव है। दीर्घकालिक विकास के लिए ऊर्जा की भूमिका विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में देश में ऊर्जा की मांग में वृद्धि होगी, इसीलिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उजाला योजना के लागू होने से आम आदमी को बिजली के मद में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। श्री मोदी ने कहा कि हर परिवार में अपना सोलर ट्री होना चाहिए, जिससे घर में 15% तक बिजली की बचत की जा सके। उन्होंने कहा कि ये न केवल एक अद्भुत उपाय है, बल्कि पर्यावरण अनुकूल भी है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण योजना के चौथे चरण को मंजूरी दे दी है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की तैनाती को देखते हुए संचालन से जुड़ी जरूरतों के अनुसार उन्हें आधुनिक हथियारों और साजो सामान से लैस किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें नवीनतम आईटी समाधान भी उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1,279 करोड़ 20 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस मिशन से हर गांव में पेयजल की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 45,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप आज से न्यूजीलैंड में शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में न्यूजीलैंड का सामना वेस्टइंडीज से होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत रविवार को पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। विश्व कप का आयोजन पिछले साल होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। दूसरी ओर भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच मोहाली में खेला जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी की तलवारबाज प्रज्ञा सिंह ने ताशकंद के उज्बेकिस्तान में 24 फरवरी से 3 मार्च तक खेली गई एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जनवरी माह का खाद्यान्न का उठाव 100% पूर्ण न करे जाने पर जिले के 6 विकासखंडों के विकासखंड स्रोत समन्वयकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सतना जिले के रामपुर बघेलान तहसील के देवमऊ दलदल ग्राम निवासी अमर शहीद कर्णवीर सिंह की शहादत पर राज्य शासन की ओर से 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि स्वीकृत की गई है। सतना सांसद गणेश सिंह ने आज शहीद के पिता को सम्मान निधि का स्वीकृत पत्र भेंट किया। पद्मश्री से अलंकृत सुप्रसिद्ध साहित्यकार फणेश्वर नाथ रेणु की आज जयंती है। अपनी कृतियों में ग्राम जीवन और आंचलिक पदों का प्रयोग करने वाले रेणु जी का स्मरण मैला आंचल और परती परिकथा जैसी रचनाओं के लिए सदैव किया जाएगा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में गौरहर महल में, जो भोपाल में स्थित है, वहां 14 दिवसीय हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। एक्सपो 15 मार्च तक चलेगा। जन औषधि केंद्रों की योजना का प्रचार करने और जेनेरिक औषधियों को बढ़ावा देने के लिए 7 मार्च तक जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। राजगढ़ जिले में रबी वर्ष में ई उपार्जन पोर्टल पर चना और सरसों के पंजीयन किए जा रहे हैं। महिला दिवस के मौके पर आगरमालवा जिले की सभी ग्राम में ग्राम सभा आयोजित की जाएगी और बैतूल में मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी ने कल राष्ट्रीय बधिरता नियंत्रण और रोकथाम सप्ताह का शुभारंभ किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।